ऐसा भी मंदिर है पूरे भारत में भगवान विष्णु का कि ज़मीन के भीतर से निकली वो प्रतिमा और ऐसी प्रतिमा या ऐसा मंदिर और कहीं नहीं। बहुत कुछ इतिहास है। कृष्ण और बाणासुर का बहुत युद्ध हुआ था। कई हजारों साल तक युद्ध चल रहा था। तो युद्ध में कृष्ण भगवान से बाणासुर ने विजय पा नहीं सका। तो उसने क्या किया, उनके पूरे गैयों को मारना चालू किया अपने बाणों से। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि बानभद्र नाम का गांव है, वहाँ जाइए, वहाँ पे कुंड है, कुंड में मूर्ति है, मूर्ति को निकाल के स्थापना कीजिए और विधि विधान से आप जो वहाँ पे कुंड है वहाँ पे स्नान कीजिए पापों से कुंड में, और स्नान कर मंदिर में आकर पूजा पाठ कीजिए तो आपका पाप से मुक्ति मिलेगा। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई विरासतें हैं, ऐसी कई मंदिर हैं जिसका इतिहास अपने आप में बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। जिन मंदिरों की नक्काशियाँ ये दर्ज कराती हैं कि बरसों पुराने इस मंदिर, इस सभ्यता में क्या कुछ बीता होगा, उस समय क्या कुछ हुआ होगा, ये सारे चीज़ एक कागज़ के रूप में दर्ज हैं। जो कागज़ के रूप में दर्ज नहीं है वो दिमाग में कहीं ना कहीं जहन में उसकी छाप छूटी हुई है। मैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे जगह पे हूँ जो पूरे भारत में विख्यात है। विश्व विख्यात नहीं बोल सकते, भारत में विख्यात है। उसका कारण ये है कि ये एकमात्र ऐसा विष्णु मंदिर है छत्तीसगढ़ के बानबरद में हो। सबसे पहले तो मैं आपका ये स्थान है बानबरद, और बानबरद में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। और मेले की तरह अगर मैं इतिहास बताऊं तो बताया ये भी जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच जो युद्ध हुआ था, उसके कुछ जहन में कुछ जो कोई यादें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उसके तर्ज पे ये सारी चीज़ों का निर्माण हुआ, ये कुंड का निर्माण हुआ। ये जो मंदिर देख रहे हैं सदियों साल पुराना, ये मंदिर आज भी उसी तरह से अपने आप को सीना तान करके खड़ा है और अपने इतिहास को बताता है। उसी के साथ ये जो कुंड देख रहे हैं, ये एकमात्र ऐसा कुंड है जो भारत में, और कहीं ऐसा कुंड नहीं है जो पापों से आपको प्रायश्चित करवाए। ये एकमात्र ऐसा कुंड है। इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। वो सभ्यता मिली जिनके सबूतों के तौर पे ये बताया गया कि ये मात्र एक ऐसा भी मंदिर है पूरे भारत में भगवान विष्णु का कि ज़मीन के भीतर से निकली वो प्रतिमा और ऐसी प्रतिमा या ऐसा मंदिर और कहीं नहीं है। बहुत कुछ इतिहास है। इतिहास को खंगालने के लिए जो यहाँ पर देख रेख के लिए यहाँ पर रहते हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रमाकांत वैष्णव। आप यहाँ पे पुजारी हैं? यहाँ पे पुजारी हम लोग, मंदिर संरक्षण। अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ? यहाँ तो हूँ तो अभी तो मेरी उम्र 62 साल, तो मैं ऐसे ही हूँ यहाँ पे। आपके पूर्वज भी थे क्या यहाँ पे? यहाँ 11 पीढ़ी हो गया हम लोग के यहाँ पे। 11 पीढ़ी? 11 पीढ़ी इस मंदिर में सेवा करते हुए। क्या इतिहास क्या है यहाँ पे? ये है गौ पाप प्रायश्चित का एक धाम है। अच्छा। दुनिया में छत्तीसगढ़ में और के आसपास में एक है जो विष्णु मंदिर का, जो गौ पाप प्रायश्चित का मुक्ति धाम है। ये किसी इंसान से जाने अनजाने में गौ की हत्या हो जाता है तो यहाँ पे आते हैं, आके इस पाप नाशनी कुंड में स्नान करते हैं, अपना बाल मुंडन संस्कार होता है। स्नान करने के बाद फिर मंदिर में जाते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ पे पूजा पाठ विधि विधान से किया जाता है। अच्छा, ये पाप के प्रायश्चित वाला ये जो कहानी है ये और कहीं नहीं है भारत में? और कहीं भारत में और कहीं नहीं है, कुंड यही है? यही है। इसके पीछे की क्या कहानी रही है? ये मंदिर क्या है, 6 मसी रात में बना हुआ है। बोलते हैं किसी ज़माने में 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता था। उस ज़माने में बाणासुर राजा जो थे उसने इस मंदिर का निर्माण किया है। अच्छा। ये जो भगवान है जो इस कुंड पे था। अच्छा। तो उनको स्वप्न आया था कि इसमें ऐसे मूर्ति निकाल के यहाँ स्थापित किया जाए। ये हुआ ऐसा था कि एक ज़माने में कृष्ण और बाणासुर का बहुत युद्ध हुआ था। कई हजारों साल तक युद्ध चल रहा था। तो युद्ध में कृष्ण भगवान से बाणासुर ने विजय पा नहीं सका। तो उसने क्या किया, उनके पूरे गैयों को मारना चालू किया अपने बाणों से। भगवान कृष्ण के? हाँ, भगवान कृष्ण के जितने गैया थे वहाँ पे उनको सबको मारना चालू किया उसने। फिर उसको लगा कि नहीं, ये तो गौ माता है जिनके शरीर पे इतने 84 करोड़ देवता देवती इस विराजमान रहते हैं, उनका मैं हत्या किया हूँ।
तो भगवान के शरण में जाते हैं, फिर बोलते हैं कि भगवान के प्रायश्चित बताइए क्या है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि बानभद्र नाम का गांव है, वहाँ जाइए, वहाँ पे कुंड है, कुंड में मूर्ति है, मूर्ति को निकाल के स्थापना कीजिए और विधि विधान से आप जो वहाँ पे कुंड है वहाँ पे स्नान कीजिए पाप मोचनी नाशक कुंड में, और स्नान कर मंदिर में आके पूजा पाठ कीजिए तो आपका पाप से मुक्ति मिलेगा। तब से प्रथा चले आते जा रहा है कि जिससे भी जाने अनजाने में गौ हत्या होता है वो 21 दिन के अंदर इस मंदिर में आते हैं, कुंड में स्नान करते हैं, मुंडन संस्कार होते हैं, उसके बाद में पूजा पाठ होता है, शुद्धिकरण होते हैं, घर जाते हैं फिर। मंदिर में क्या है, जैसे मंदिर एक बार चलते हैं अंदर, हाँ हाँ वहाँ पे भी बताते हैं कि वो भी धरती से निकला एक मात्र ऐसी प्रतिमा है। हाँ, धरती वही विष्णु भगवान जो है धरती से निकला हुआ है। हाँ, हाँ। हाँ, करीब करीब 6-6.5 फीट का है वो। तो इसी कुंड से निकला है वो। तो उसको वहाँ पे स्थापित किया, वहाँ स्थापित किए हैं। वहाँ अच्छा। स्थापित किया निकाल के इस कुंड से। और फिर उनका पूजा पाठ उसने किया बाणासुर ने, फिर उनको आत्मिक शांति मिला, उसके पाप से भी मुक्ति मिला उसको। तो और यहाँ पे माघी पूर्णिमा पे प्रतिवर्ष यहाँ पे 3 से 4 दिवसीय मेला लगता है। बड़ा मेला लगता है, बताते हैं कि हाँ, बहुत बड़ा बहुत मेला, भीड़ होती हाँ, है। बहुत भीड़ होता है। करीब कई लाखों दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं इस मंदिर में। चल सकते हैं। ये है प्राचीन मंदिर विष्णु भगवान का, यहीं पे बाणासुर जी ने स्थापित किया था यहाँ पे भगवान को। आइए देखते हैं अंदर। ये मंदिर प्रांगण के भीतर हम लोग आए हैं, और कितने साल लगभग होंगे ये, कितने सदियों पुराने? करीब 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व है ये। 2-2.5 साल पुराने इस मंदिर के भीतर हम लोग हैं इस वक्त। और मैं चाहूँगा सचिन नक्काशियाँ दिखाएं, छोटे छोटे ये जो नक्काशी ये उसी समय के ये हैं। उसी समय के हैं। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है। जीर्णोद्धार करने की जरूरत पड़ी होगी बीच में कभी? अभी तक तो नहीं पड़ा इसमें। और ये पुरातत्व विभाग का है। अच्छा। अभी पुराना मंदिर पुरातत्व विभाग का पुरातन विभाग के है नहीं। अच्छा। तो इसलिए अपन कोई छेड़छाड़ी इसमें नहीं किया गया है। जैसा है ऐसी एक पिलर देखिए लगा हुआ है इसमें, है नहीं। तो जब भीड़, हाँ बिल्कुल अंदर चलते हैं। और ये देखिए इसी मूर्त की बात हो हाँ, रही है। इसी मूर्त में। ये मूर्त है विष्णु भगवान जी का चतुर्भुज। और ऐसी कोई मूर्त मेरे ख्याल से तो नहीं है, और ऐसा कुछ विशेष नहीं है। भारत में कहीं नहीं है ऐसा, भारत में फिर कहीं निकला नहीं कहीं अंदर। नहीं है, इकलौता है ये। तो ये देखिए ये पूरा कैप्चर जो है पुरातन विभाग की जिम्मे में है, और देख रेख यहाँ पर ये जो पुजारी जी हैं यहाँ के वो करते हैं। और परिवार के साथ आप यहीं हाँ, परिवार के साथ रहते हैं। तो परिवार के साथ, और काफ़ी समय से पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवा जो है भगवान की चली आ रही है। तो ये देखिए किस तरह से दरवाजे रहा करते थे, किस तरह से छोटे छोटे दरवाजे हैं, और इस तरह से आपका भी इसमें जैसे कुछ रिनोवेट अगर कराते हैं तो आप लोग का भी कुछ खर्च वर्च आता है क्या इसमें? खर्च तो आपका खर्च होता है क्या इसमें कुछ? अब यही है, ये लिपाई पुताई, हाँ हाँ। ज़्यादा कोई विशेष खर्च नहीं है। सरकार को लेकर के, सरकार से कुछ ऐसा वो करना चाहेंगे? सरकार कुछ नहीं करते इसमें। नहीं नहीं, ऐसा बताना चाहेंगे कि क्या इसको सरकार जो है अपने वो में करे, या फिर इसका देख रेख करे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा? ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ये, देख रेख करे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। पूरी जिम्मेदारी आप लोग के। और महज मतलब सबसे पुराने में ये मंदिर और ये कुंड बस यही है, बस सबसे पुराना मंदिर यही है। बाकी तो सब बात का बनाया गया है, सब बाकी बाद में बाकी सब बात का बना हुआ है। हाँ, यही एक प्राचीन कितनी भीड़ लग जाती है मेले में? मेले में तो सुबह 2 बजे 3 बजे से लाइन लग जाता है दर्शन के लिए, और ये चलता है 2 दिन। बहुत भीड़ रहती बहुत भीड़ रहता है 2 दिन। है। गाय भी आपने रखी हुई है? हाँ, गाय ये तो यहाँ रहते ही हैं। इनको पप प्लस ये 2-4 ये सब आते रहते हैं, सब यहीं विराजमान रहते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार जो गाय होती हैं, गाय में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो किसी भी तरह से आपने अगर मारा हो या कोई पाप ऐसा किया हो तो बकायदा यहाँ पर ये कुंड बना हुआ है। और 2-2.5 हजार साल पहले का ये मंदिर, ये देखने ज़रूर आए। इस कुंड में अगर आपने ऐसा कोई पाप किया है तो प्रायश्चित के लिए इस कुंड में ज़रूर आए, ताकि पापों से मुक्ति मिल सके आपको। तो ये मंदिर का कुल इतिहास रहा जो पुजारी जी ने बताया, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग यहाँ पर सेवा करते आ रहे हैं।
और एक जो शांति एकदम थोड़ा शांतिपूर्ण है ये क्षेत्र एकदम। शांतिपूर्ण वातावरण है, शांतिपूर्ण ग्राम है ये। हम्म। हैं, इसके गांव का नाम है बान गौ तीर्थ धाम बानभरत, और इसीलिए शायद बानभरत को बानभरत मेले के नाम से जाना मेले के जाता नाम है। से जाना जाता है। तो ये इतिहास था और इसी इतिहास के तहत हम वापस चलते हैं, क्योंकि अब माघी पुन्नी मेला फिर से आएगा फिर से। और भीड़ फिर से होगी, तो उस समय आप लोग आइएगा, उससे पहले भी आप लोग आ सकते हैं। और बाकी जो विजुअल है, जो वीडियोस हैं, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्योंकि सचिन जो है लगातार ही बारीकियों से उसको शूट कर रहे थे। तो इसी के साथ आगे और भी ऐसे पुरातन मंदिर हों, चाहे विरासतें हों, लगातार हम इस केपी न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।